महाराज जी, अनन्यता क्या होती है, उसका पालन कैसे करते हैं? अनन्यता होती है, एक दृष्टांत से हम आपको बताते हैं। महाभारत का दृष्टांत है, भगवान शंकर के प्रसंग में है। एक उपमन्यु नाम के महर्षि थे। वो जब बाल्यावस्था के थे तो कि अपने मित्रों के साथ वो किसी दूसरे ऋषि के घर खेलने गए, तो वहां उन ऋषि ने अपने बच्चों के साथ उनको भी गाय का दूध पिलाया। बड़ा अच्छा लगा। वो जो ऋषि गाय का दूध पिलाए वो उपरोहित कर्म करते थे, और ये जिनके पिता उपरोहित कर्म नहीं करते थे, ऐसे के पुत्र थे उपमन्यु जी। उपमन्यु जी घर आए और कहा हमें दूध पिलाइए। बहुत हट किया तो उन्होंने समझाया कि हम उपरोहित कर्म नहीं करते, हम तो जंगल के कंदमूल फल से अपना गुजारा करते हैं, तुम्हें कहां से गाय का दूध पिला दे। जब बहुत हट किया तो जो जंगली चावल होता है उसको पीस करके उन्होंने दिया। बालक थे अपना, तो उन्होंने पिया और कहा ये वो दूध नहीं है जो उनके घर में पिया। तो माँ ने डांट के कहा यदि तुम्हें दूध चाहिए तो भगवान शंकर की तपस्या करो और तप के द्वारा वरदान प्राप्त करो, क्षीर समुद्र का दूध पियो। गाय की क्या बात है, क्षीर समुद्र का दूध पियो। तो उन्होंने कहा हमें भगवान शिव की साधना का उपदेश दीजिए। तो ब्रह्म ऋषि थे उनके पिता, उन्होंने उनको दीक्षा दी भगवान शिव की और आराधना बताई। तो उस समय उपमन्यु जी ने दाहिने पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर हाथ उठा करके भगवान शिव का मंत्र जपे। बहुत काल व्यतीत हुआ तो भगवान शिव उनके सामने शिव रूप में प्रकट नहीं हुए, देवराज इंद्र के रूप में प्रकट हुए, नंदिकेश्वर एरावत के रूप में, और भगवती अम्बा सची के रूप में, और जितने शिव पार्षद सब देवताओं के रूप में। और कहा वरम ब्रूहि, वरदान मांगिए। तो उन्होंने आंख खोला, देखा देवराज इंद्र, तो प्रणाम किया और कहा देवराज इंद्र मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं भगवान शंकर का भक्त हूं, मैंने भगवान शंकर की आराधना की है, मुझे जो कुछ चाहिए वो शंकर से चाहिए। तो निंदा करने लगे, क्योंकि भगवान शंकर ही थे, चिता की भस्म लगाते हैं, मुंडों की माला पहनते हैं, ऐसा। तो उनका सावधान, हमारे ही सामने हमारे इष्ट की यदि निंदा करोगे तो हमको असमर्थ मत समझो। मैं ऋषि बालक हूं, अगर शाप दे दिया तो आप भी भस्म हो जाओगे। तो फिर वो निंदा शुरू कर दी, क्योंकि वो भगवान शंकर ही थे ना। तो उन्होंने कहा देवराज इंद्र, अगर भगवान शंकर मुझे श्वान बना दे तो मुझे स्वीकार है, और तुम अपना देवराज इंद्र पद देना चाहो तो भी स्वीकार नहीं है। मैंने भगवान शंकर की आराधना की, अब एक भी शब्द अगर भगवान शंकर के प्रति बोले तो मैं दंड देने में समर्थ हूं। फिर वो बोलने लगे, तब उन्होंने अघोर मंत्र का प्रयोग किया। ये मंत्र सिद्ध हो जाए तो किसी के भी ऊपर मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन आदि का, इसे अघोर मंत्र कहते हैं। क्योंकि हम सही उपासना से आए इसलिए हमें इसका ज्ञान है। जो ही मंत्र को प्रहार किया जल लेकर के, तो नंदिकेश्वर ने जल को लोप लिया और कहा अपने इष्ट मंत्र से इष्ट पर ही प्रहार करते हो। तो देखा भगवान शंकर नंदिकेश्वर पे विराजमान, उमा सबसे पार्षद। तो उनका प्रभु ये क्या लीला थी। तो उनका मैं तुम्हारी अनन्यता की परीक्षा ले रहा था, तुम अनन्य निकले, इसलिए जाओ, रोज तुम्हें क्षीर समुद्र का दुग्ध मिलेगा, और अजरश्चैव अमरश्चैव, और जिस समय तुम मेरा ध्यान करोगे उसी समय मैं तुम्हें दर्शन दूंगा। बहुत वरदान की झड़ी लगा दी। तो अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण अनन्य होना। दूसरा, हमें जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ता बने विपद हो। बने तो राम जी से बने और बिगड़े तो राम जी से बिगड़े। राम जी के बनाए हुए बिगाड़े हमें ठीक है, दूसरा अगर बनाता है तो उस पर धूल पड़े, मुझे जरूरत नहीं है। जैसे जब पार्वती जी भगवान शंकर के लिए तपस्या कर रही थी तो सप्त ऋषि आए और कहा देवी आप किसके लिए तपस्या कर रहे हो। तो उनका भगवान शंकर को पति रूप बनाने के लिए। उनका इतनी तपस्या शिव के लिए। 60,000 योजन का एक वृक्ष है, बट वृक्ष। 1 योजन का मतलब 4 कोस होता है,
60,000 योजन का वट वृक्ष है और जिसमें 6 ऋतुएं पूरे अलग अलग क्षेत्रों में रहती हैं, लेकिन कोई कमरा तो है नहीं। बोले उनके पास लौकिक वैभव तो है नहीं, तो ब्याह, अरे ब्याह करना ही है तो हम वैकुंठनाथ लक्ष्मीपति भगवान से करा देते हैं। देवी जी ने अनन्यता कहा, माना महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, लेकिन जहि कर मन जहि सद रमे ते ते संका। कोटि जन्म लगर हमारी, बरऊं संभुनता राहो कुमारी। करोड़ों जन्म तक मैं तपस्या करूंगी और अगर वर रूप में प्राप्त करूंगी तो भगवान शिव को, नहीं तो कुमारी रहूंगी। ये अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण अनन्यता, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण। अगर ये अनन्यता आ जाए, जैसे मीरा जी कहते, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो, एक अनन्यता अपने इष्ट के प्रति, प्रियता इष्ट के प्रति, अगर ये आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसी को भगवान मांग करते हैं, अनन्यस चिंतयन्तो माम, मेरा अनन्य चिंतन करो। केवल जिस नाम रूप में लगे तो पूरा अनन्य होकर लगे, उसे अनन्यता कहते हैं, अन्य ना। क्या प्रश्न था? महाराज जी, अनन्यता क्या है और उसका पालन कैसे है? उसका पालन होता है अनन्य रसिकों के संग से। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए तासो कीजिए प्रीति। जो अनन्य रसिक हैं, जैसे आप राम उपासक हो तो अधिकतर राम उपासकों का संग करो तो आपके अंदर राम उपासना की निष्ठा आ जाएगी। कृष्ण उपासक इष्ट मिले, इष्ट मिलना चाहिए, मन मिलना चाहिए और पूजा पद्धति मिलनी चाहिए, रस रीति मिलनी चाहिए।